पूज गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्पकीर्ति प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदन सागर जी महाराज एवं अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ। मेरा प्रेम स्वीकार करें। अक्षय तृतीया का पर्व पूरे देश में लोग इंतजार करते हैं कि इस दिन बहुत उत्सव के साथ में घर में परिवार में शादी विवाह करने के लिए लोग तैयारी रखते हैं। नए नए कार्य करने के लिए हर व्यक्ति सोचता है कि अक्षय तृतीया आएगी। कोई ये इसमें मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन जो भी कार्य करेंगे वो हमारा सफलता के शिखर तक पहुंच जाएगा। लोगों की आस्था विश्वास पूर्ण रूप से बरकरार है। लेकिन इस महामारी के समय में जिस समय बाजारों में भारी भीड़ होती थी, लोग अपने घरों को सजाते थे, उत्सव मनाते थे, ऐसे समय में अपने घर में अपने स्थान पर रह करके इस अक्षय तृतीया को पर्व को मनाना बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का मन करता है कि इस पर्व को मनाने के लिए हम अपने गुरुओं के पास पहुंच जाएं और पहुंच करके उन्हें आहार दे सकें। आखिर आहार दान की परंपरा भी तो आज से ही प्रारंभ हुई। तीर्थ की परंपरा, आहार विहार की परंपरा, लेकिन चाह करके भी ऐसा नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, लेकिन जो जहाँ हैं वहीं से अपने मन को संभाल लें, क्योंकि इस समय आपका होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप हैं तो समस्त खुशियाँ हैं, यदि आप नहीं हैं तो फिर किसके लिए विचार करना। आखिर आदिनाथ ने आहार में क्या लिया? इतनी सारी चीज़ें होते हुए भी सिर्फ उन्होंने गन्ने के रस को आहार में ग्रहण किया। आखिर क्यों? गन्ना ही क्यों सेलेक्ट किया? क्योंकि गन्ना ये अपने आप में सारभूत है। गन्ने का रस निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, अंतिम क्षण तक उसका रस निकलता रहता है। और उस रस से आप गुड़ बना सकते हैं, उस रस से आप शक्कर बना सकते हैं, और उस रस से आप शराब भी बना सकते हैं। फैसला आपको करना है। और तो और जो उसका छिलका रहता है वो जानवरों के चारे के काम आ जाता है, अलाव जलाने के काम आ जाता है। कुछ भी तो व्यर्थ नहीं जाता उस गन्ने से। आखिर हमारा जीवन कैसा है? सोचा कभी आपने? अपनी वाणी, अपने व्यवहार के माध्यम से आप अपने जीवन में किसी को क्या दे रहे हैं? आप कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि आपके कारण कितने लोग खुश हैं। फैसला आपको करना है। आखिर सब भावों का ही तो खेल है। भाव आपके अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। हर दशा में जहाँ देखो हॉस्पिटल के लिए लोग दौड़ रहे हैं, दवाओं के लिए तरस रहे हैं, शमशान घाट में स्थान नहीं मिल रहा। करें तो क्या करें? लेकिन ऐसी भाग दौड़ के समय में उन लोगों की ओर भी निहारो जो कि इस संसार में ये सब देख करके विरक्ति के मार्ग पर वैराग्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर इस निमिया घाट में परतापुर से भरत भाई, श्रीमती सरोज बहन, राजमती बहन यहाँ उपस्थित है। किस लिए? सिर्फ गुरु चरणों में कि गुरुदेव आप मोक्ष प्रदाता तो नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग जरूर प्रदत्त करने वाले हैं। हम भी इस मार्ग पर चलना चाहते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर चलेंगे तभी तो मंजिल को पा पाएंगे। हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना साहस जरूर है
कि न देखी हुई चीज को पाने के लिए देखी हुई चीज को छोड़ने का साहस हम कर रहे हैं। इसीलिए वो यहाँ नीमिया घाट में आज उपस्थित हुए हैं। इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर हम दीक्षा तो नहीं ले सकते, लेकिन हम उनके वैराग्य की अनुमोदना जरूर कर सकते हैं। आखिर अनुमोदना का फल जरूर प्राप्त होगा। चंदन के निकट जो वृक्ष लगते हैं उनमें भी चंदन जैसी खुशबू आ जाती है। तो कम से कम हम अनुमोदना करके अपने पुण्य को गाढ़ा करें। आज अक्षय तृतीया के इस पावन दिवस पर आओ हम सब संकल्पित हों, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी वाणी और अपने व्यवहार को हर दशा में संभाल के रखेंगे और अब धन्यवाद दे करके जीना प्रारंभ कर दो। थैंक्स हर चीज के लिए आपाधापी मत करो, क्योंकि ये हर चीज के लिए हम स्वयं ही तो जिम्मेदार हैं। हमने आपाधापी की, हमने ही तो बाजार में जा कर के, हॉस्पिटलों में जा कर के, दुकानों पर पहुंच कर के सोशल डिस्टेंस का ध्यान नहीं रखा, मास्क नहीं लगाया, जिसका दुष्परिणाम आज हमारे और आपके सामने है। हम ठीक हैं, लेकिन हमारे कारण कोई दूसरा व्यक्ति इफेक्टेड, प्रभावित ना हो जाए, वो भी तो ठीक बना रहे। उसकी सुरक्षा अपनी सुरक्षा है। आओ लॉकडाउन के समस्त नियमों का पालन करते हुए अक्षय तृतीया के पर्व पर अक्षय भावों को हम बनाए रखें, गुरु चरणों से जुड़े रहें, क्योंकि पत्ता तभी तक सलामत है जब तक वो डाल से जुड़ा हुआ है, और व्यक्ति भी तभी तक सलामत है जब वो संस्कारों से, गुरु से जुड़ा हुआ है। आओ हम अपने संस्कारों से, अपने गुरु से, अपने परिवार से जुड़े रहें, अपने आप को संभालें और अपने जीवन को अक्षय करें, जीवन में खुशियाँ बरकरार रहें। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं यहीं से तीर्थराज समेत शिखर में भगवान पार्श्वनाथ की स्वर्ण भद्रकूट के पीछे बने हुए नीमिया घाट पे भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में अंतर मना की घनी छाँव में उनका बरसता हुआ मंगलमय आशीर्वाद और यहाँ पर चलती हुई कल्याण मंदिर की वो विधान की आराधना जन जन के लिए कल्याणकारी है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे अंतर्मना जन जन का कल्याण करते हैं। उनके ही श्री चरणों में मेरा बारंबार विनम्र प्रणाम, विनम्र प्रणाम, विनम्र प्रणाम। जय वीर, जय गुरुदेव।